Assalamu alaikum everyone, it's me Mehak Mujib. I am a clinical psychologist and special educationist at Ability. आज हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल फंक्शन लिविंग स्किल्स में इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन। इन्वायरमेंटल ट्रांजिशंस क्या होती हैं और इन्वायरमेंटल ट्रांजिशंस की वजह से बच्चों को, थेरेपिस्ट को और पेरेंट्स को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। बेसिकली इन्वायरमेंटल ट्रांजिशंस का मतलब होता है कि चेंज। इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन में डिफरेंट तरह की ट्रांजिशंस होती हैं, एक्टिविटी ट्रांजिशंस होती है, थेरेपिस्ट ट्रांजिशंस होती है, इसके अलावा ओवरऑल इन्वायरमेंटल ट्रांजिशंस होती है। इन्वायरमेंटल ट्रांजिशंस के इश्यूज चाइल्ड को जब आते हैं जब वो उसका इन्वायरमेंट में चेंज आता है, क्योंकि जब एक बच्चा स्कूल में होता है या घर में होता है तो उसका एक रूटीन, एक स्केड्यूल होता है जो उसने फॉलो करना होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में जब वो बच्चा आता है तो वो एक स्केड्यूल को फॉलो कर रहा होता है। इसी तरह घर में भी उसकी एक रूटीन होती है, लेकिन जब उसी रूटीन में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उस पर बच्चे के बिहेवियर्स आते हैं। फॉर सपोज घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो बच्चा जो है उस पे उसके डिफरेंट टेंट्रम्स आते हैं। अगर बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में है या अपनी क्लासरूम में बैठा हुआ है और वहाँ पे उसकी थेरेपिस्ट एब्सेंट हो जाती हैं तो बच्चे के इश्यूज, टेंट्रम्स और बिहेवियर्स आते हैं। अगर बच्चा किसी एक स्पेसिफिक रास्ते से स्कूल आ रहा है और उसी रास्ते से घर जा रहा है और अगर किसी ट्रैफिक की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से उसका रास्ते में चेंजेस आ जाते हैं, उसी सेम रास्ते से घर नहीं आ रहा है या स्कूल आने के लिए कोई पेरेंट जो है वो रास्ता चेंज कर लेते हैं, या अगर वो गाड़ी में बैठा हुआ है वो आगे हमेशा आगे बैठ के जाता है लेकिन किसी इशू की वजह से उसको पीछे बैठना पड़ जाता है, तो ये भी चेंज है। इसकी वजह से बच्चे के डिफरेंट बिहेवियर्स आते हैं जो पेरेंट्स के लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को एक्टिविटी ट्रांजिशंस या थेरेपिस्ट ट्रांजिशन या ओवरऑल एनवायरमेंटल ट्रांजिशंस चेंजेस में इश्यूज आ रहे हैं तो आप एमेबिलिटी इंस्टीट्यूट में तशरीफ लाइए और अपने बच्चों के ट्रांजिशंस इश्यूज को मैनेज करवाइए। थैंक यू।